सपने जब टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन उस टूटे हुए सपने की चुभन सीधे दिल में उतरती है। आज मीरगंज के अनुबिश आईटीआई कॉलेज में एक ऐसा ही सपना बिखर गया। एक गरीब लड़के का सपना जो डीजल खरीदने निकला था, लेकिन रास्ते में पढ़ाई के लिए दिल से बगावत कर बैठा। नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा। आइए जानते हैं कैसे एक बच्चे के सपने की हुई मौत। उस लड़के का नाम है आकाश, गांव सीहोर का रहने वाला है। घर में तंगी है पर आंखों में चमक थी। जेब में डीजल के पैसे थे, लेकिन दिल में किताबों की भूख। डीजल नहीं खरीदा, सीधे कॉलेज पहुंचा और वही पैसे एडमिशन में लगा दिए। मैंने रुपये लेके आया, वो लड़का साथ में आया। उसने कहा एडमिशन कराना है तुझे तो चल। तो मैं एडमिशन कराने आया उसका। मैं अपना एडमिशन कराने आया तो उसने एडमिशन कल करा दिया। मैंने कहा पापा मना कर रहा है। मैंने कहा सब पैसे वापस कर दो। तो उसने पैसे वापस नहीं करे, बोले अपनी किडनी बेचो, क्या कुछ करो, फीस जमा करो। फिर मैंने फीस जमा न करी। फिर उन्होंने धक्का मार के निकाला कमरे से और झापड़ मारते हुए लाए, थप्पड़ मारते हुए लाए। शाम को जब घर लौटा तो परिजनों ने डांटा। बोले अभी पेट भरने के लाले पड़े हैं बेटा, पढ़ाई बाद में करना। और फिर रात भर आकाश करवटें बदलता रहा। सुबह फिर वही आंखें सपनों से भरी थी, लेकिन आज जुबां पर एक ही बात थी, सर प्लीज मेरी फीस लौटा दीजिए। घर में कोई खुशी नहीं, भूख है, गरीबी है, लेकिन सामने जो खड़ा था वो शायद इंसान नहीं था। अनुबिश आईटीआई के प्रिंसिपल शरद सक्सेना ने वह जवाब दिया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। जा पहले अपनी माँ की किडनी बेच, माँ की या बाप की, फिर फीस जमा कर देना। ये वही जुबान थी जिसे एक शिक्षक की नहीं, किसी कसाई की कहा जाए तो कम नहीं होगा। आकाश स्तब्ध रह गया, आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब उसने फिर विनती की तो उसे धक्के देकर कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। टूटे सपनों और गालियों के बीच उसने कांपते हाथों से 112 पर कॉल किया। पुलिस आई, मगर तब तक आकाश का आत्मसम्मान कुचल दिया गया था। साक्षी का पन्ना करता है एक सवाल, क्या गरीब बच्चों के लिए शिक्षा अब भी सपना है? क्या अब भी किताबों से ज्यादा जरूरी है पेट? क्या अब भी कोई बेटा अपनी माँ की किडनी बेचने की बात सुनेगा, सिर्फ इसीलिए कि वो पढ़ना चाहता है? सरकार से नहीं, समाज से सवाल है, क्या अब भी हम चुप रहेंगे? क्या अब भी हम ऐसे शिक्षकों को गुरु कहेंगे? उस दिन डीजल नहीं खरीदा था आकाश ने। वो सोचता था अब जिंदगी आगे चलेगी, लेकिन आज वो खुद अंदर से बुझ चुका है। मैंने रुपये लेके आया, वो लड़का साथ में आया। उसने कहा एडमिशन कराना है तुझे तो चल। तो मैं एडमिशन कराने आया उसका। मैं अपना एडमिशन कराने आया तो उसने एडमिशन कल करा दिया। मैंने कहा पापा मना कर रहा है। मैंने कहा सब पैसे वापस कर दो। तो उसने पैसे वापस नहीं करे, बोले अपनी किडनी बेचो, क्या कुछ करो, फीस जमा करो। फिर मैंने फीस जमा न करी। फिर उन्होंने धक्का मार के निकाला कमरे से और झापड़ मारते हुए लाए, थप्पड़ मारते हुए लाए।